हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ कि आप लोग कुछ सोचेंगे। कुछ लोगों का कहना है या कुछ लोग ये मानते हैं कि पति पत्नी का बुढ़ापे में साथ देता है, कि पति पत्नी का बुढ़ापे में साथ देता है। मैं यहीं रुकती हूँ और आप लोगों से पूछती हूँ, क्यों? बुढ़ापे में क्यों साथ देगा? जवानी में क्यों नहीं दिया? जवानी में क्यों परेशान किया? जवानी में क्यों जलील किया सबके सामने? खुद भी गालियाँ दी और सबसे भी खिलवाई गालियाँ। क्यों नहीं इज्जत करी? ये मुझे बताइए आप। जब जवानी बीत गई तो बुढ़ापा भी बीत जाएगा। जब जवानी बीत गई तो बुढ़ापा भी बीत जाएगा। तो अब बुढ़ापे में साथ देने से क्या फायदा? नहीं, वो बुढ़ापे में हमारा साथ नहीं देते हैं कि बुढ़ापे में हम काम आएंगे, उनको रोटी बना के खिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। जब जवानी बीत गई तो बुढ़ापा भी बीत जाएगा। हम बुलाइबे नहीं करी, वहीं मरो जाके हम बुलाइबे नहीं करी। कैसा रहा? अरे जब जवानी कट गई तो बुढ़ापा तो यूं ही कट जाएगा। क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि अब बुढ़ापे में उनका कोई साथ नहीं देगा। इसलिए वो हमारा साथ देने को तैयार होते हैं। लेकिन इसी बीच में कहीं पत्नी जी का कहीं और दिल लग गया, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि अब उनका बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देगा। कुछ लोगों की यही फितरत है, जवानी भर मुंह मारते रहते हैं और बुढ़ापे में आके घर बैठ जाते हैं कि कब उनको कोई दो रोटी खिलाए। अरे ऐसी नेक कमाई कर लो कि बुढ़ापे में हमें बैठ के खाने को मिले। कोई ये ना कहे अरे छोड़ो यार, ये जवानी में तो ऐसा था, बुढ़ापे में ये सुधरा है। तो वो सुधरा नहीं है, बल्कि उसने बुढ़ापे में एक समझौता किया है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ लोगों की यही फितरत होती है। प्रेम कोई करने की चीज़ नहीं है। वो बुढ़ापा और जवानी नहीं देखती है। प्रेम तो प्रेम है, वो एक अंदर की फीलिंग्स है जो अपने आप ऑटोमेटिक पैदा होती है। तो इसलिए जवानी और बुढ़ापा क्या, जहाँ जवानी गुजार दी वहीं बुढ़ापा भी गुजार दो। जैसे जवानी भर आपकी राह देखते रहे, बुढ़ापे में भी देख लेंगे। कहते हैं कि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। हम बुलाए नहीं करी, वहीं मरो जहाँ थे, ये डॉलर काम आएगा। कभी कभी हंसी मजाक कभी होना चाहिए। पता है आपको कि पत्नी पति के साथ खुशी खुशी साथ निभाने की इच्छा लेकर आती है और उसके ख्वाब ही रह जाते हैं, पूरे ही नहीं होते हैं। और तब भी वो आपका और आपके परिवार का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। और वो पत्नी रो रो कर जीवन गुजारती है। किसके लिए? आपके लिए। आपसे प्यार करती थी ना, जाना चाहती तो वो चली जाती, कोई रोक नहीं सकता था उसको। जाने वाले को कोई रोक ही नहीं सकता है। जो 365 दिन आपके घर में काम करती है, आपका चूल्हा चौका देखती है, आप 365 दिन में उसको एक दिन भी अच्छे से बात नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, वो अपना पेट नहीं भर सकती है। ना वो कमज़ोर है वो अपना पेट भी भर सकती है। लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत, आपकी इज्जत लेकर इंसान बैठा रहता है, निहारता है कि शायद आप अब सुधर जाए। आप नहीं सुधरते हैं। पता है उसके बाद भी
वो आपको महत्व देती है, फिर भी आपको उठ के खाना पूछती है, खाना बनाती है, आपके परिवार वालों से उसी तरह पेश आती है। क्या आप उनके परिवार वालों से ऐसे ही पेश आते हैं? कहते हैं लड़कियों का घर, लड़कियों की ससुराल एक मंदिर है, पति परमेश्वर है, और तो क्या वहाँ पर मिलने वाली तकलीफ और गालियाँ क्या प्रसाद हैं? आप प्रसाद के रूप में देते हैं। कहते हैं कि लड़की खराब है, बहू खराब है, बहू खराब है। आती तो अच्छे खासे है, फिर आपकी बहू बन जाती है, किसी की पत्नी बन जाती है, और मिलता क्या है? तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार। 365 दिन में करवा चौथ भी आता है, उसमें भी हम लोग महत्व नहीं देते हैं, तब भी हम भागा भागी लगाए रहते हैं। तीन 365 दिन में काम करने वाली स्त्री आपसे 365 दिन की तनख्वाह नहीं मांगती है। अफसोस, आप लोग उनको 1 घंटा भी नहीं दे सकते हैं। कुछ मर्द, कुछ पति लोग दूसरे के भड़कावे में आकर घर में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, घर में नहीं पूछते हैं बस, और दौड़ पड़ते हैं। कुछ लोगों की ऐसी फितरत है, भला पत्नियों को कोई भड़काए तो वो लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं है, वो बड़े साफ से आईना साफ करके बिल्कुल देखती हैं कि कहाँ क्या हुआ था, क्या हो रहा है। उनको भी गुस्सा आता है तो वो भड़काने में आ जाएंगे, और घर की महिलाएं भड़काने में नहीं आती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि हमारा पति ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार का हर आदमी औरत को ये बताता है कि तुम्हारी मर्यादा ये है, सीता माता की तरह रहो। दादा, लेकिन स्त्री के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है ये कोई नहीं देखता। अगर देखना है तो किसी के घर जाके घुस के देखो, ना जा पाओ तो सेंग लगा के देखो कि क्या हो रहा है। बाकी धन्य ऐसे लोग, सब ऐसे नहीं होते हैं, सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है जैसी कुछ लोगों की है। आजकल ब्रांड नया आया हुआ है, एक के साथ एक फ्री। हरिओम। मैं अनीता सन सबसे हरिओम करती हूँ, और ईश्वर ने चाहा तो मैं फिर मिलती हूँ।